सर जैसे मैंने आपका खोला है, जैसे मैं ही मैनेज करता हूँ सारी पूरी वेबसाइट। वेबसाइट का मतलब पूरा यही मैं मैनेज करता हूँ। सर भी बार बार बना रहा हूँ, पिताजी का कॉल आ जा रहा है, एक नाते मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है बार बार। तो इनकी सारी प्रोफाइल सर मैं ही मैनेज करता हूँ मैम की। कब क्या कहाँ कैसे बदलना है वो मैं अपने हिसाब से चेंज करता रहता हूँ। तो आपकी जो वेबसाइट का मेन प्रॉब्लम उस पे आते हैं। देखिए सर कहीं भी लिखा हुआ है, एक तो लिंक बहुत लंबी है, फिर डॉट एच टी एम एल है, डॉट एच टी एम एल हर जगह आपका है। ठीक, ये सब डॉट एच टी एम एल प्रॉब्लम करता है, कभी भी आपकी साइट को रैंक नहीं होने देगा। साथ में आपने अपनी वेबसाइट को जीएमबी से नहीं जोड़ा हुआ है, मैं दिखाता हूँ क्या होता है। आपको जीएमबी से साइट को जोड़ना पड़ता है। जैसे वेबसाइट है तो हमने इनको जोड़ा हुआ है, तो इनके जो भी कमेंट्स आएंगे यहाँ पे उनको दिखते जाएंगे। और एक ही बार हमें जोड़ना होता है, फिर वो हमेशा के लिए जुड़ जाता है। तो वो सब मैं वो जो डेवलपर है वो जोड़ लेंगे, इजी है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये सब जो उन्होंने सर फालतू का दिया हुआ है, ये एक तो इतना लेंथी बना दिया है कि इतना इतना वो मतलब इंडेक्सिंग होता ही नहीं कभी। इतनी लेंथी वेबसाइट पहली बात तो बननी ही नहीं चाहिए। हाँ, अच्छा भी काम किया जैसे उन्होंने केस स्टडीज बनाई हुई है, ये सब काम बढ़िया किया हुआ है, ब्लॉग्स के लिए किया हुआ है अच्छा काम, नो डाउट। काम बहुत अच्छे हैं इनके। लेकिन ये बहुत लंबी वेबसाइट डिजाइन, कॉपीराइट, डोमेन प्रोटेक्शन, ये सब का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। ठीक है, हमको अपनी सर्विस को बताना है, कोई इतना लंबा पढ़ने नहीं आएगा या और चीजों को कोई पढ़ेगा नहीं। ठीक, अब आप कहेंगे कि डॉट एच टी एम एल से क्या प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। डॉट एच टी एम एल से वो रसीद का नंबर लिखा रहता है एक्स से क्या होती है, साथ में जीएमबी पर क्या सर अब देखिए सर इस पे अभी खुद ही बता देगा। डॉट एच टी एम एल बहुत पुरानी टेक्निक हो चुकी है, अब इसका कोई यूज नहीं करता है सर। अगर आपको छोटी वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस पे ले लीजिए, अगर आपको लंबी लेंदी वेबसाइट बनवानी हो या तो आप इस पे क्या नाम है मन पे बनवा लीजिए, चाहे मीन पे बनवा लीजिए। देखिए सर होता क्या है, यूआरएल एक्सेस का होना आजकल मॉडर्न वेब एसईओ प्रैक्टिस में आउटडेटेड माना जाता है। हालांकि इस वेबसाइट पूरी तरह से ब्लॉक या पैनलाइज नहीं होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्केल पर इसका कुछ टेक्निकल और यूजर एक्सपीरियंस से जुड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे ये आप पढ़ लीजिएगा, मुझे तो पता है क्या नुकसान है क्या नहीं है। ठीक है, अब जीएमबी एल्गोरिथम अपने आप प्रोडक्ट होने की वजह से वेबसाइट को सीधे तौर पर पैनलाइज नहीं करता है सर। ये सर यही 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 प्रॉब्लम आ रहा है मीन आपका। ठीक है, कोई भी चीज काम नहीं करेगा आपका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर, पहले बात तो डॉट एच टी एम एल हटवा दीजिए उनसे, वो उनको जानते होंगे। वो उसमें लारावेल में या तो ये बना रहे हैं या तो उसको क्या बोलते हैं जिसमें वर्डप्रेस डेवलपमेंट होता है। सब नाम भूलने बहुत गंदी बीमारी है। पर अब तो हम इस पे आते हैं मेक एन अपॉइंटमेंट के लिए। ये सर बहुत आउटडेटेड तकनीक उन्होंने यूज करके रखा हुआ मुझे लग रहा है। क्या यूज, ये सब चीजें सब मतलब ये पूरा एकदम आउटडेटेड यूज किए हुए हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे क्या कर रहे हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको।
उनका कोई भी मतलब कई चीजों में सुधार करना पड़ेगा। कीवर्ड्स उन्होंने प्रॉपर नहीं दिए हैं, और कीवर्ड्स की हमें इस समय यहाँ जरूरत ही नहीं है। अगर हम लिंक्स अच्छे कर देते हैं तो कीवर्ड मतलब कोई उतना वो नहीं पड़ता है। ये हम कैसे जीएमबी को अपनी वेबसाइट से अटैच कर रहे हैं, कितने लिंक्स डाल रहे हैं, और लिंक का सर मैं बता नहीं सकता कैसे क्या होता है, वो सबकी अपनी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है। तो ये सब प्रॉब्लम है, यही सब है। अब दूसरा उसमें जो आपने कहे थे कैसे किसी को शेयर करते हैं, मैम का एक ओपन कर लेते हैं। डॉक्टर प्रिया गर्ग। सर मान लीजिए आप ही गए थे, इस पे जाएंगे आप थ्री डॉट्स पे, ठीक, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग पे गए, पीपल एंड एक्सेस पे गए, ठीक है, ऐड पे गए, जैसे यहाँ उन्होंने नितिन ठाकुर है, उनको दे रखा है मैनेजर या प्राइमरी ऑनर हो, क्योंकि इनका सब कुछ करने वाला मैं ही था, ये ऑनर है। ऐसे आप जाएंगे, आप मुझे एज ए मैनेजर आपको ऐड करना होगा, तो एज ए मैनेजर जो मैंने आपको दिया हुआ है तो बात है, इसको कर दीजिएगा और सर इनवाइट कर दीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे आके एक्सेप्ट कर लूंगा, बस इतना सा करना है। बाकी फिर मैं आपको टॉप, आपका टॉप चाहिए तो आपका टॉप